afternoon to all of you. So here I come again with yet another part of the law of torts, that is lecture number 2, under which we shall be dealing with the general principles of tortious liability. तो टॉर्ट की लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए हमें दो कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती है. द फर्स्ट अमंग विच इज़ कि डिफेंडेंट के पार्ट पे कोई एक्ट या कोई ओमिशन मतलब कोई एक्ट करने से मना करना. तो ये दोनों ही चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए. द अदर रिक्वायरमेंट विच नीड्स टू बी प्रेजेंट इज़ कि वो जो एक्ट और ओमिशन डिफेंडेंट के पार्ट पे हुआ है उसकी वजह से प्लेंटिफ के जो लीगल राइट्स हैं वो वायलेट होने चाहिए, यानी कि उसे कोई लीगल डैमेज कॉज होना चाहिए. नाउ जो एक्ट और ओमिशन वाला कंपोनेंट है उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि किसी भी पर्सन को टॉर्ट के लॉ के अंदर लायबल बनाने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो कोई ऐसा एक्ट करे जो उसे नहीं करना चाहिए था, या फिर वो कोई ऐसा एक्ट करने से मना करे यानी ओमिट कर दे जो कि उसे करना था एक्चुअली, विच ही वॉज सपोज टू डू. तो नोट आप यहाँ पर दे सकते हैं जैसा मैंने प्रोवाइड किया है कि कोई भी रॉन्गफुल एक्ट या कोई ओमिशन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए लॉ के द्वारा, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो लॉ के द्वारा. उन सारे ही चीज़ों में, उन सारे ही सिचुएशंस में अगर कोई ऐसा एक्ट है जो उसे नहीं करना चाहिए और उसने कर दिया है तो उसे फिर लायबल बनाना चाहिए. और कोई ऐसा एक्ट है विच वॉज रिक्वायर्ड टू डू बट ही ओमिटेड फ्रॉम डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट, तो उस सिचुएशन में भी टॉर्ट के अंदर लायबिलिटी क्रिएट की जा सकती है. जो दूसरा कंपोनेंट आता है लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर वो होता है लीगल डैमेज का. तो लीगल का मतलब क्या होता है, जो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि किसी भी पार्टी के अंदर यानी प्लेंटिफ के पास जो लीगल राइट्स वेस्ट हो रहे हैं, अगर उनका वायलेशन हो रहा है, उनमें इंटरफेरेंस हो रहा है, तो दैट वुड अमाउंट टू कॉज लीगल डैमेज टू द प्लेंटिफ. अब लीगल डैमेज से रिलेटेड या फिर एक्ट और ओमिशन से रिलेटेड देयर आर टू मैग्जिम्स विच आर इंजूरिया साइन डैमनो एंड डैमनम साइन इंजूरिया. तो ये दोनों मैग्जिम्स अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद द रेलेवेंट केस लॉज. बट उससे पहले आपको ये याद रखना है कि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर तब तक एक्शन अराइज नहीं करेगा जब तक पार्टीज़ के लीगल राइट्स वायलेट नहीं होते हैं. तो हम बात कर लेते हैं इंजूरिया साइन डैमनो की. इंजूरिया साइन डैमनो में जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर इंजूरिया और डैमनो दोनों की मीनिंग्स एक्सप्रेसली डिस्कस करी हैं. इंजूरी का मतलब है इंजरी कॉज करना, डैमनम का मतलब है लॉस और डैमेज. इंजूरिया मीन्स वायलेशन ऑफ अ राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ बाय लॉ, और अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस आप कह सकते हैं. अनऑथराइज्ड इंटरफेरेंस का मतलब होता है इंजरी कॉज करना. बट यहाँ पर जो कैच है वो ये है कि हाउसो एवर ट्रिवियल द इंटरफेरेंसेस दैट वुड अमाउंट टू द केस ऑफ लॉ ऑफ टॉर्ट, but the other requirement which needs to be fulfilled is what? That there should be a substantial harm, that is loss or damage. अभी जो substantial harm, loss और damage है वो किन किन चीज़ों के रिस्पेक्ट में हो सकता है. यूजुअली ये मनी के रिस्पेक्ट में होता है, कंफर्ट के रिस्पेक्ट में होता है, हेल्थ के रिस्पेक्ट में होता है. तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, अगर ये दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं तो उस सिचुएशन में जो लॉ ऑफ टॉर्ट होगा वहाँ पर टॉर्ट का जो केस होगा वो अराइज होगा और वो एक्शनेबल होगा. तो अगर आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन कोई आता है कि इंजूरिया साइन डैमनो की मीनिंग क्या है, तो आपको लिखना है इट इज़ अ वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट एनी डैमेज, राइट. तो ये रही आपकी फर्स्ट मैग्जिम. अब इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं जैसे कि एशबाई वर्सेस वाइट और भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ये दोनों केसेस यूजुअली डिस्कस किए ही जाते हैं या आपसे इन केसेस से पर्टिकुलरली क्वेश्चंस भी पुटअप किए जाते हैं कई बार एंट्रेंसेस के अंदर कि विच केस इज़ द एग्जांपल ऑफ द मैग्जिम इंजूरिया साइन डैमनो, और विच केस इट इज़ पॉसिबल कि जो हम डैमनम साइन इंजूरिया अभी मैग्जिम करने वाले हैं उससे रिलेटेड जो केसेस होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको कुछ एमसीक्यू फॉर्म में बना के या टैबुलर फॉर्म में बना के मैच द फॉलोइंग पूछ लिया जाता है आपसे एमसीक्यू के फॉर्म में. तो ये दोनों ही मैग्जिम्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एनी एंट्रेंस इन द फील्ड ऑफ लॉ. तो वी नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस. रिसेंटली कुछ क्वेश्चन पेपर्स में देयर वाज दिस क्वेश्चन
फ्रॉम द पोर्शन टॉट कि इंजरी और डैमेज के अंदर डिफरेंस बताइए। तो इंजरी और डैमेज का अगर आप डिफरेंस डिस्कस करेंगे तो आपको इन्हीं दोनों मैगज़िम्स के बारे में बात करनी है बेसिकली, और इनसे रिलेटेड जो केसेस हैं उनको पुट अप करना है। तो व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ एशबाई वर्सेस वाइट, इस केस में बेसिकली जो प्लेंटिफ होता है वो एक क्वालिफाइड वोटर होता है, और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान जो डिफेंडेंट है, जो रिटर्निंग ऑफिसर है, वो उसे वोट देने से मना कर देता है। ऑल्दो उसके वोट देने से मना करने से जो जिस पार्टी को प्लेंटिफ वोट करना चाहता था उसे कोई लॉस नहीं होता, बिकॉज रिजल्टेंटली इलेक्शंस वही जीतते हैं। बट यहाँ पर कोर्ट ने डिफेंडेंट को लायबल बनाया है, सेइंग द एंड अप्लाइंग द मैक्सिम इंजूरिया साइन डैमनो, कि यहाँ कि किसी भी पर्सन के पास अगर कोई राइट्स अवेलेबल हैं तो कोशिश पूरी करनी चाहिए कि उन राइट्स को मेंटेन किया जा सके, और अगर उन राइट्स को मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम अराइज हो रही है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो उस पर्सन को फिर लायबल बनाना चाहिए। तो दिस इज़ द केस ऑफ एशबाई वर्सेस वाइट। द अदर केस इज़ द भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अभी जो भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस है, इस केस के अंदर द प्लेंटिफ बेसिकली ही वाज अ MLA फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, बट उस सिचुएशन में जब वो असेंबली का एक सेशन अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं तो उन्हें पुलिस के थ्रू डिटेन कर लिया जाता है। तो बेसिकली उनका फंडामेंटल राइट तो वायलेट हुआ ही हुआ, बट यहाँ पर उनके जो राइट्स हैं असेंबली के सेशन को अटेंड करने के, उसे भी वायलेट किया गया, यानी इंजरीज कॉज की गई। तो उस सिचुएशन में यहाँ पर उन्हें भी एग्जेम्पलरी डैमेजेस ग्रांट किए गए थे बाय द कोर्ट अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ इंजूरिया साइन डैमनम। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट और लैंडमार्क केसेस अंडर दिस डॉक्ट्रिन। ये आपको क्लियर हो जाने चाहिए आई थिंक। डैमनम साइन इंजूरिया का मतलब है कि डैमेजेस विदाउट कॉजिंग एनी इंजरीज टू योर लीगल राइट्स, that is to say damage not coupled with an unauthorized interference with the plaintiff's lawful right। इस केस के अंदर आप ये जो टॉट है यहाँ पर आप ये एक्शनेबल नहीं होते हैं ये एक्शंस, और इनके जो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो हैं ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, मोगुल स्टीमशिप कंपनी वर्सेस मैकग्रेगोर, एक्शन वर्सेस ब्लंडल, चश्मोरे वर्सेस रिचर्ड्स, उषाबेन वर्सेस भाग्य लक्ष्मी चित्र मंदिर। सो दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट केसेस। इसमें से हम ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि आपको ये मैगज़ीन थोड़ी सी क्लियर हो जाए। तो ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल के अंदर क्या होता है कि दो पार्टीज़ है। यहाँ पर एक पार्टी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल है, बट जो दूसरा पार्टी है उसने एक और स्कूल उसी के बाजू में या सामने बना लिया। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि जो बिजनेस है या जो कॉम्पिटिशन है दोनों के बीच में, उसको मैच करने के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल था उन्होंने क्या किया, फ़ीस को बहुत सब्सटेंशियली कम कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ, अच्छा खासा लॉस हुआ। तो यहाँ पर ऑल्दो उन्होंने डैमेजेस सफ़र किए, बट चूँकि उनके लीगल राइट में कोई वायलेशन या इंटरफेरेंस नहीं हुआ, इसलिए इनका जो एक्शन था वो मेंटेनेबल नहीं था और कोई भी रेमेडी ग्रांट नहीं की गई कोर्ट के द्वारा। आप इसको ऐसे समझिए कि अनटिल एंड अनलेस, जैसे कि अगर सपोज दैट देर आर टू पर्सन्स एक्स एंड वाई, एक्स के पास एक मिल है, ठीक है, बी ने भी उसी के बगल में एक मिल बना ली, तो मिल बनाना और दोनों के बिजनेस में लॉसेस सफ़र होना, इसकी वजह से कोई भी एक्शन या क्लेम मेंटेनेबल नहीं होगा। रादर जो दूसरा नया जिसने मिल बनाया है पार्टी ने, उस पर्सन ने अगर यहाँ पर उस मिल के पास जो पानी की सप्लाई है उसको हिंडर किया, बिजली की सप्लाई है उसको हिंडर किया, या उसकी उन सब चीज़ों को जो रॉ मटेरियल्स हैं उनकी सप्लाई को हिंडर किया, तो उस सिचुएशन में जो क्लेम होगा, जो डैमेज होगा, जो रेमेडी होगी, वो ग्रांट की जाएगी कोर्ट के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, एक्चुअली इंजरीज सफ़र की जाएंगी पार्टीज़ के द्वारा। बट सिंस इस मैगज़ीन का अप्लाई करने का मतलब क्या है कि कोर्ट डिस्टिंक्ट, जब भी कोई जाएगा टॉर्ट के लिए तो पहले कोर्ट उसे डिस्टिंक्ट करेगा कि यहाँ पर क्या लीगल राइट वायलेट हुआ है या नहीं, कि सिर्फ डैमेज है क्या। तो अगर सिर्फ डैमेज होगा तो डैमनम साइन इंजूरिया की मैगज़ीन लगाएंगे और कोई रेमेडी नहीं देंगे। पर अगर वहाँ पर कोर्ट के एग्जामिनेशन के बाद उसे ये लगता है कि नहीं, यहाँ पर उसके लीगल राइट्स का भी वायलेशन हुआ है, तब तो केस मेंटेनेबल होगा टॉर्ट के अंदर, और फिर
अकॉर्डिंगली डैमेजेस ग्रांट किए जाएंगे. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स जिनके बेसिस पे टॉर्शियस लाइबिलिटी क्रिएट की जाती हैं. एंड आई सिंसियरली होप कि बाय नाउ अब आपको ये दोनों मैगजीन्स के बीच में डिस्टिंक्शंस क्लियर हो गए होंगे. एक्ट ओमिशन और लीगल डैमेज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू सो मच.